मोटे अनाज को सिरिअन सुपर फूड कहा जाता है। आप जानते हैं मोटे अनाज में अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा हेल्दी है तो वो है रागी। आज हम बना रहे हैं स्पेशल रागी के आटे से बर्फी। अगर ये फूड बनाकर आप सर्दियों में बच्चों को खिलाते हैं तो वो बीमार नहीं होंगे, हाजमा उनका सही रहेगा। चलिए, 1 कटोरी रागी का आटा लिया है और लोहे की कढ़ाई में डाल दिया है। देखिए, और यहाँ पे अब मैं मलाई का इस्तेमाल करूँगी और मलाई का इस्तेमाल इतना करना है कि जिससे कि आटा अच्छे से गूंदा जा सके। यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं है। आटा जितना आपने लिया है तो मलाई उतनी ही लगेगी जितना कि मलाई को हम मलाई से आटे को गूंद सके। यानी कि रागी जो है उसको बिल्कुल हमें मलाई से गूंद के करना। ये एक इतनी बढ़िया ट्रिक है, ना तो आपका समय ज़्यादा लगेगा और ना ही ये बनी हुई रेसिपी ख़राब होगी। आप एक बार ये बर्फ़ी बना लेंगे ना, महीने भर तक आप बच्चों को सर्दियों में खिला सकते हैं। जैसे कि आप गाजर पाक बना के रखते, तो गाजर पाक के पीछे क्या दौड़ना, ये सुपर फूड खिलाइएगा। अब देखिए, अच्छे से मैंने इसको मलाई से गूंद लिया है। कढ़ाई को भी आराम से चिकनाहट मिल गई, हाथों को भी चिकनाहट मिल गई है और आटा तो चिकना होना ही होना है। और वैसे भी आपको पता है कि रागी का आटा है, जब इसको दूध और घी और मलाई के संपर्क में लाया जाता है ये तो बिल्कुल सिल्की हो जाता है। अब 15 मिनट के लिए मैंने ढक के इसको छोड़ दिया। 15 मिनट बाद आप देखेंगे आटा फूल के अच्छा सा सॉफ्ट हो जाता है। अब दोबारा बारी आती है इसको गरम करने की। अब उसी कढ़ाई को यूं का यूं लेकर हम गैस पे रखेंगे और कढ़ाई जैसे ही गरम होती है तो पूरी चारों तरफ मैं इसकी यात्रा करवा देती हूँ, ताकि जो भी मलाई दाएं बाएं लगी है वो पूरी की पूरी मलाई क्या होगी इसके साथ आ जाए। उसके बाद हम आराम से मलाई की सिकाई करते हैं और फिर यहाँ पे 1 गिलास फुल फैट फुल क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। दूध के साथ अच्छे से हम आटे को भूंद लेंगे, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनती है। अगर आप मार्केट से लेने जाओगे ना तो आपको 1500 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगी, क्योंकि आजकल विदेशों में सिरिअन मोटे अनाज का इतना चलन है कि जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं रागी, बाजरा, मक्का, इनके आटों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। अब देखिए, इसको भूनते हुए मुझे कम से कम भी 10 मिनट हो गई थी और 10 मिनट में आटा हमारा अच्छे से भून जाता है, फूल जाता है। उसके बाद 1 चम्मच देसी घी यहाँ पे मैंने ऐड किया है। 1 चम्मच कम लगा तो 1 चम्मच मैंने और डाल दिया। अब घी के साथ अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। हाँ, मैं मिक्स कर रही हूँ। जब तक गर्जिना नारी चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जिनके बच्चे कमज़ोर कमज़ोर हैं ना, जो खाते पीते नहीं हैं, मोटे नहीं होते, उनको तो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि वो माए ये काम करें। अब देखिएगा, ये निशानी है कि रागी बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। अगर आप धीरे से भी हिलाओगे तो वो बहुत जल्दी कंचे की गोली की तरह क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। पूरा का पूरा मिक्सर एक साथ लेके क्या करेगी, घूमती रहेगी कढ़ाई के अंदर। इसका मतलब आपकी रागी मलाई से, दूध से, घी से अच्छे से सीख के क्या हो गई है, तैयार हो गई है। हम चाहे तो भी अब इसको अलग अलग नहीं कर सकते। ये इस तरह हो गई है जैसे कि बच्चे बबल गम चबाते हैं ना, फिर वो मटेरियल जो वेस्ट होता है वो खींचने से खींचता है। फिलहाल ये ऐसी है। अब यहाँ पे हमें शुगर ऐड करना है। शुगर आप अपने हिसाब से करिए। अगर बच्चे खा रहे हैं तो मैं बता दूँ आपको कि जितना आटा लिया है आपने उससे आपको 10% कम शुगर लेना है। बड़े लोग खा रहे हैं तो उससे आधी शुगर लेनी है, तो मैंने आधी कटोरी शुगर को इस्तेमाल किया। शुगर को अच्छे से इसमें मिक्स किया। उसके बाद थोड़ा सा इसका स्वरूप बदला। उसके बाद 1 कटोरी मैंने डेयरी जो मिल्क वाला पाउडर आता है, 1 कटोरी यहाँ पे आटे का जितना ही मिल्क पाउडर डाला है।
हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर मिल्क पाउडर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं आप खोआ भी डाल सकते हो। अब बारी आती है वही क्या करने की, इसकी बर्फ़ी जमाने की। तो हम सबसे पहले एक एक टिन लेते हैं और उसके अंदर नीचे देखिएगा मैंने पम्पकिन सीड्स डाल दिए हैं। वो सिर्फ इसलिए कि अच्छा लगे, आप बादाम काजू कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गरम गरम इसके अंदर हम इसको भर देंगे और इसको अच्छे से सेट करना है, क्योंकि ये बर्फ़ी ना जो खाएगा ना पहली बात तो यही पूछेगा ये बनाई किससे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो मोटे अनाज रागी वगैरह के बारे में पता ही नहीं, और जिनको पता है उनको ये नहीं पता कि इनको आप किस तरीके से खा सकते हैं। अब देखिए मैंने ये सरफेस वाला एक डब्बा ले लिया है और उससे मैंने आराम से, क्योंकि गर्म है ना, आराम से मैंने इसको सेट कर दिया है ताकि बर्फ़ी जो है वो एक ही साइज में और बाहर से बिल्कुल प्लेन प्लेन आपको नज़र आए। हमने सेट कर दिया। ऊपर से फिर मैं एक एक पम्पकिन सीड्स लगा देती हूँ। ये मैं इसलिए करती हूँ ताकि ये बच्चों को अट्रैक्टिव लगे और आप लोगों को भी अट्रैक्टिव लगे, देख के आप बनाएं और अपने बच्चों को खिलाए। कहते हैं ना आजकल बच्चों का पढ़ाई का बड़ा लोड होता है, अगर दिमाग को मजबूत करना है, शरीर को मजबूत करना है, तो आप बच्चों को हेल्दी खाना ही खिलाइए। तो देखिए इस तरह दोबारा से फिर डब्बे से मैंने उनको सीड्स जो डाले थे उनको भी कर दिया है। अब देखिएगा ऊपर से मैं डाल रही हूँ देसी खांड जो थोड़ी मोटी मोटी होती है, वो डाल दी, क्योंकि बीच बीच में जब ये शुरू में खाई जाएंगी तो एकदम इसकी किरकिराहट से आएगी ना, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। अब हमारी ये बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसको कुछ समय के लिए ऐसे ही रखूँगी ताकि ये सेट हो जाए, क्योंकि घी के साथ जब बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगी, तो मैंने आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद देखिए इस तरीके से देखा मैंने चाकू लगा के, तो ये चारों तरफ से अपने आप ही किनारे क्या हो रहे, अलग हो रहे, क्योंकि घी में कोई भी चीज़ बनती है तो होती है। तो मैं एक प्लेट लेती हूँ, इसके ऊपर उसको उल्टा करती हूँ, थप थप लगाओ और ये बाहर निकला। अब इसको हम दोबारा से सीधा कर लेंगे। देखिएगा ये देखिएगा, आप अगर किसी दुकान पे भी चले गए ना तो ये बर्फ़ी आपको नहीं मिलेगी, और साउथ में या कहीं बनाई जाती है तो मैं आपको बता दूं 1500 रुपये किलो के हिसाब से ही मिल सकती है। ये तो इसलिए खुद ही मेहनत कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करके बच्चों को आप मजबूत बना सकते हो। तो ये मेरी रागी की बर्फ़ी मेरी तैयार हो गई है, आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि देखिए शरीर है तो सब कुछ है ना। धन चला गया तो फिर आ जाएगा, है ना। ये शरीर अगर काम नहीं करेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप हेल्दी खाइएगा। और इसी तरह की हेल्दी रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, और आप भी इस नई नई स्वीट्स का इस्तेमाल करिए, बच्चों को खाने की तरफ आकर्षित करिए, बच्चों को मजबूत बनाइएगा, उनका दिमाग भी मजबूत होगा। और परीक्षा का समय है आजकल, तो आप बच्चों को ज़रूर बना के दें। बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो आप उनको भी बना के दें ताकि वो भी धीरे धीरे इसको खाते रहें, ठीक है ना। बहुत ही हेल्दी है रागी, आपको पता है कि कितनी पावरफुल होती है, इसीलिए सीरियन मोटे अनाज में ये शामिल है। इसकी अलग अलग क्या होती है, गुणवत्ता होती है। तो इस तरह मैं रागी की बर्फ़ी बनाई है। आप आगे किस चीज़ की रेसिपी पसंद करते हैं आप मुझे ये भी बताइएगा। तो सबसे पहले तो गर्जिना नारी चैनल पर आपने विजिट की, पूरी वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और कमेंट्स में एक बार हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, ताकि भगवान आपकी और मेरी सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई, मोटा अनाज ना आजकल विश्व में बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, हर लोग इसको सर्च कर रहे हैं और हमारे तो देश में ही होता है। आप उसको जब भी इस्तेमाल नहीं कर रहे तो प्लीज़ आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।